ओम शांति। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन भरे सरल और सहज जीवन की। आप सभी ने अपने जीवन की इस यात्रा में अपने समय को, अपने संकल्पों को और जो भी अपने पास संसाधन है, उन संसाधनों का सही तरीके से जरूर सदुपयोग कर रहे होंगे और सफलता भी पा रहे होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन की इस यात्रा में हम तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक हमारे अंदर हिम्मत होती। और ऐसा भी कहा जाता है, हिम्मते बच्चे और मदद दे खुदा। इसका उल्टा नहीं कहा जाता है। ऐसे नहीं कि मदद दे खुदा तो हिम्मते बच्चे, हिम्मते बच्चे तो मदद दे खुदा। दुनिया में भी आप देखते हैं, जब कोई हिम्मत रखता है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जब कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार होता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास संसाधनों की कमी होती है, तो सरकार या अन्य लोग उसको मदद के लिए सामने आते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है, वो करना नहीं चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता है, तो लाख भी कोई मदद करना चाहे तो भी वो उसकी मदद नहीं कर सकता। और कभी कभी तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा भी अगर उतर आए तो भी इसका भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि खुद बदलना ही नहीं चाहता है। और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलना चाहेंगे, संसार की कोई भी ताकत हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए संगम युग पर शिव बाबा पिया करके हमें कहते हैं, बच्चे हिम्मत का बस एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी मदद का 1000 कदम हमारा है। तो हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसको हम प्रेम का सागर, आनंद का सागर कहते हैं, तो हम खुशियों का सागर, हम गुणों का भंडार कहते हैं, उसको हम भोलानाथ औढ़र दानी कहते हैं, तो हम माता और पिता भी कहते हैं। तो भला वो हमारी मदद क्यों नहीं करना चाहेगा? और कौन ऐसा पिता है जो चाहता है उसका बच्चा पढ़ाई लिखाई ना करे, उसका बच्चा आगे ना बढ़े, उसका बच्चा कमजोर रह जाए? ऐसा कौन पिता है जो चाहता है? हमारा परम पिता है। भला ऐसा कैसे चाहेगा कि हमारे बच्चे कमजोर रह जाए, हमारे बच्चे पीछे रह जाए? लेकिन कहीं ना कहीं मदद लेने की विधि में हम नंबरवार हो जाते हैं। और जब विधि हम सही अपनाते हैं तो हमें भगवान की मदद मिलती है। और जब विधि हमारी सही नहीं होती है तो भगवान की मदद होते हुए भी उस मदद का हम एहसास नहीं कर पाते हैं, उस मदद को फील नहीं कर पाते हैं। और मन में ख्याल आते हैं कि भगवान को तो हम बहुत याद करते हैं और भगवान की हमें तो मदद मिल ही नहीं रही है। पता नहीं बाबा क्यों नहीं मदद कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं सहयोग कर रहा है। आज विशेष रूप से ज्ञान के सागर, त्रिनेत्री, दिव्य बुद्धि के दाता, अपने बच्चों के मन के भाव को समझने वाले, आज इन्होंने बहुत विशाल दिल से इस बात को खोला है ताकि हमारे सभी बच्चे पुरुषार्थ करके आगे चले जाएं, आगे पहुंच जाएं, पीछे न रह जाएं। तो कहा जाता है ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। लेकिन उसके पहले तो हमें कम से कम कुछ तो कदम बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, गधा भी है, अगर गधा अगर आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, जीवन में उसका मन ही नहीं हो आगे बढ़ने का, तो कैसे आप उसको मदद कर सकते? इसी प्रकार परमात्मा भी है। उस सर्व शक्ति और गुणों का भंडार होते हुए भी जब तक हम आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, तब तक वो हमारी मदद करेगा भी तो हम उसकी मदद ले ही नहीं सकते हैं, या उसकी मदद का हमें अनुभव नहीं होगा। क्या करना है? एक कदम हिम्मत का हमको बढ़ाना है। और जब हम हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो कई कदम की अनुभूति हमको होगी और काम सहज रीति से। हमारे जीवन में कई अनुभव हैं और आप सभी भी
जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तभी आप इन अनुभूतियों को कर सकते। कोई अगर आगे बढ़ना ही नहीं चाहेगा तो अनुभूति कैसे करे? जो आगे बढ़ेगा तो उसको अनुभूतियाँ होंगी, एक्सपीरियंसेस होंगे, ईश्वर की मदद का उसको आभास होगा और अपने इस जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। आज की मुरली से विशेष हम सभी उस ज्ञान की पॉइंट्स पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे कि बाबा ने आज किस बात पर ध्यान पाया है और हमको किस तरीके से उसको समझ करके अपने जीवन में अपनाने की जरूरत। जो आज की मुरली है वो मुरली रिवाइज मुरली है 22 नवंबर 19। मुरली का टाइटल है मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की। अब भगवान को तो हर चीज का सागर ही कहते हैं ना, तो वो मदद का सागर है, उससे हम कैसे मल्टी मिलियन टाइम्स मदद ले सकते। इस रूप से इस संगम युग पर जब वो आया हुआ है हमारे सामने, हमको संपूर्ण मदद। हम जानते हैं कि संगम युग चल रहा है और वो बहुत करीब समाप्ति की तरफ है। गोल्डन एज बहुत नज़दीक है। ऐसे समय में हमें जल्दी से जल्दी अपने अंदर परिवर्तन की ज़रूरत। तो बाबा ने आकर के विशेष रूप से दो चीज़ों पर हमारा ध्यान खींचा। आज संसार में अगर देखें, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पापाचार हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे जिस भी प्रकार का क्रिमिनल एक्ट्स हो, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं मानव जीवन में पवित्रता के कमी के कारण हो रही है। और मानव का जीवन ओरिजिनली स्वभावतः पवित्र जीवन माना जाता है, इसीलिए हम मानव कहलाए जाते हैं। भाई, कभी आपने सुना है कि मारना पीटना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना इसको मानवता कहा जाता है? कभी सुना है आपने? भी नहीं सुना। तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके लिए अच्छे भाव रखना, सकारात्मक चिंतन करना, सबके लिए सहयोग के भाव रखना, उसको मानवता कहा जाता है। तो स्वभावतः मानव का स्वभाव क्या है? पवित्रता है। तो जो हमारा पिता है परमात्मा, जो पवित्रता का सागर, वो आकर के हमारे इस स्वभाव को, हमारे इस ओरिजिनल नेचर को, जो हमारा वो वास्तविक स्वभाव है पवित्रता, उसको याद दिलाते हैं कि तुम ही हो वो आत्माएं जो पवित्र थी, जिनको भक्ति मार्ग में याद करते हैं, जिनको डबल क्राउन ताजधारी दिखा, लाइट का ताज दिखाते हैं, तुम वही हो पर तुम भूल गए हो। तो जो हम ओरिजिनली, जो हम मानव थे, या दूसरे शब्दों में कहें जो हमारे मानवीय संस्कार ओरिजिनली हमारे अंदर थे, वो अभी भी हैं। लेकिन बर्थ रिबर्थ के साइकिल में आकर के क्या हुआ, कुछ और संस्कारों की परत भी हमारे ऊपर आ गई। इससे हम भूल गए कि हमारा ओरिजिनल कलर क्या है। तो शिव बाबा भी आकर के हमारे ओरिजिनल कलर के बारे में, पवित्रता, शुद्धता हमारा ओरिजिनल कलर है, उसके बारे में हमारा ध्यान खिंचो। तो बाबा ने जो पहली बात हम सभी को आज की मुरली में बताई है, वो यही बताई, क्योंकि मानव के जीवन में दुख और अशांति का सबसे बड़ा कारण है अपने इस गुण को भूल जाना, पवित्र। मनुष्य कहते हैं कि थोड़ा बहुत ईर्ष्या करना मानव का स्वभाव है, और वास्तव में मानव का स्वभाव तो प्रेम करना है, मानव का स्वभाव तो क्षमा करना है, स्वभाव तो अपकारियों पर उपकार करना है। तो बाबा ने आकर के हमें याद दिलाया, तुम पवित्र आत्माएं हो। तो हम सभी के लिए क्या हो गया, हम सभी को घर परिवार में रहते, जिम्मेवारी संभालते, अपने कार्य व्यवहार में आते, घर गृहस्थ की पालना करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करते, हम सभी बाबा के बच्चों ने पवित्रता को अपनाया है। प्यूरिटी इज द रॉयलिटी, ऐसा बाबा हमें सिखाते हैं और हम सभी भी इस मार्ग पर ऐसा समझते। बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया
जो दुनिया के लोग मुश्किल समझते हैं, हम भगवान के बच्चे सहज समझते हैं, आसान समझते हैं और उसको जीवन में अपना। तो ये भगवान की मदद ही तो है। जो संसार के लोग असंभव समझते हैं, वो हमारे लिए संभव लगता है, और संभव समझने के कारण हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और कदम बाई कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो दुनिया में जिसको असंभव समझा, नकार दिया, हो नहीं सकता, उस दिशा में प्रयास करना ही बंद कर दिया, लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया, तो बाबा ने आकर के पहली बात किस बात पर ध्यान खिंचवाया कि तुम हो ही वही आत्माएं। हमारे लिए उस संस्कार को अपने जीवन में धारण करना आसान हो जाए। आज बाबा ने पवित्रता की शक्ति पर ध्यान खींच, हम सभी के लिए सहज है ना। ये सहज कैसे हो पाए? ईश्वर की पदम गुणा मदद से। हमने हिम्मत रखी, हमने समाज को नहीं सोचा, हमने दुनिया की बातों को नहीं सोचा, हमने इस ज्ञान मार्ग पर एक स्टेप आगे बढ़ाया, भगवान की हमको 1000 गुना मदद मिली और हम धीरे धीरे। दूसरी बात जो बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि अब हमारा मुख्य धारणा पवित्रता है। सारा ज्ञान ही बाबा हमें अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए दे रहे हैं, और पवित्रता की धारणा हमें तब पता चलती है जब हम सेवा के क्षेत्र में आते हैं। ज्ञान योग तो हम करते ही हैं, लेकिन जो परीक्षा होती है, अर्थात हमने उस चीज़ को अपने अंदर धारण किया है कि नहीं, वो हमारे अंदर इम्बाइव है कि नहीं, वो हमारे संस्कारों में है कि नहीं, ये तभी पता लगता है जब हम संगठन में आते हैं, सेवा के क्षेत्र में आते हैं, भाई बहनों के साथ उठना बैठना कार्य व्यवहार में आते हैं, तो हमको पता लगता है कि हमारे अंदर धारणा है कि। तो धारणा के लिए सबसे जरूरी बात है माया जीत बन। पवित्रता की धारणा हमने की और हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हमें माया जीत बनने की जरूरत होती है। तो बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया है कि माया कैसे कैसे वार करती है, जिससे कि जानते और समझते हुए भी, फास्ट जाने का लक्ष्य रखते हुए भी हम कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाए। तो अगर आप आज के बाबा की 2 लाइन सुने, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही माया जीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रायल रूप में आती, कभी प्रख्यात रूप में आती, कभी गुप्त रूप में आती और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है। इसको सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आजकल आप सभी देखते हैं कि जब किसी को रेंटल में घर चाहिए होता है, मकान किराए पर चाहिए होता है, तो उसको एफिडेविट, एक हलफनामा देना पड़ता है मकान मालिक को, कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने का। बचपन में हमें याद है कुछ नहीं होता था, मकान मालिक ने विश्वास किया, किराए पे का घर दे दिया, हम रहे और प्यार से रहे और चले गए जहाँ मुझे जाना आगे हुआ। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपवित्रता आ जाने के कारण, मानव के मन में लोभ की वृत्ति जागृत हो जाने के कारण ये सब नियम फिर बनाने पड़े। ऐसे ही क्या होता है कि किराएदार रह रहा है, कुछ साल रहा और कहा नहीं मेरा घर है, मैं नहीं निकलूंगा, कुछ भी कर लो। ऐसे ही द्वापर युग से, सत्युग त्रेता में तो हम पवित्र थे ही, द्वापर युग से क्या हुआ? द्वापर युग से जब हम, हमारे अंदर कमी कमजोरियां आने लगी, 63 जन्म माया के भिन्न भिन्न प्रकार के जो रूप हैं, विकृतियों के रूप हैं, वो हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ते तो बहुत समय तक हमारे साथ रही ना वो माया। अब आज हम कह रहे तुम जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ यहाँ से भागो भागो, अरे कैसे भाग जाएगी? के साथ तो फिर मेहनत करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने जड़ें जमा ली हैं। दुनिया में तो कानून का सहारा लेते हैं, यहाँ भी बाबा आकर के हमें नियम बताते। तो इस हमारे पुरुषार्थी जीवन में बाबा ने कहा किस किस प्रकार से माया आ सकती है। उस माया को बाबा ने कहा रॉयल रूप में आती है,
कभी प्रख्यात रूप में आती है, कभी गुप्त रूप में आती है और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है। तो हम आप सभी को एक कहानी या क्यों कहें रामायण का वृत्तांत आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि जब हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए लंका जाते हैं तो उनके रास्ते में 2-3 तरह की बाधाएं आती हैं। एक तो सुरसा नाम की राक्षसीन आती है, दूसरा एक पर्वत आता है और तीसरा एक और राक्षसीन आती है जो परछाई को, शैडो को पकड़ लेती है, जो हमको आगे बढ़ने नहीं देती है। फिर जब हम वहाँ पहुँचते हैं, अ, जब हनुमान जी लंका पहुँचते हैं, तो लंका में एंट्री करने से पहले भी एक लंकिनी नाम की राक्षसीन होती है और जो उनको बाधा डालती है, उस बाधा को पार करके फिर वो अंदर पहुँचते हैं, जो रावण का किला होता है उसके अंदर पहुँचते हैं। और उनको नहीं पता होता है सीता कौन है, चेहरे से नहीं जानते हैं, तो वो पूरा भ्रमण करते हैं, भाई कौन है सीता? भाई कोई उस रावण के राज में निश्चिंत सोया हुआ है, किसी को कोई खबर नहीं है, बेखबर सोया हुआ, किसी को चिंता है। तो जब उन्होंने पूरी बगिया घूम डाली, तो उन्होंने देखा, समझा, तो उनको लगा शायद ये सीता ही हो सकती है, जो रात के अंधेरे में भी जग रही है, किसी की याद में है, किसी की याद में व्याकुल हैं, दुखी हैं। तो यही हो सकती हैं जो परमात्मा से बिछड़ करके दुखी और अशांत। तो जो बाबा ने यहाँ पर माया के भिन्न भिन्न रूप बताए, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बाबा ने कहा कभी माया रॉयल रूप में आती है ना, माया के रॉयल रूप बहुत सारे होते हैं, ये हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा हम समझने का इसे हनुमान जी की कहानी से प्रयास करें। तो माया का रॉयल रूप क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बाबा के बच्चे बहुत सेवा करते हैं, सेवा करके कभी थक भी जाते हैं, कभी अलबेलापन भी आ जाता है, कभी लगता है नहीं बहुत कर लिया, कितना करें, कोई तो करता नहीं है। इस तरह के सूक्ष्म रूप होते हैं माया के, गुप्त रूप होते हैं माया के, जो हमारे सामने आते हैं और हमको पता नहीं लगते हैं। एक उदाहरण आप सबके साथ साझा करते हैं। जैसे जब हनुमान जी उस जा रहे होते हैं समुंदर से, तो एक पर्वत निकलता है नीचे से ऊपर और उनसे आग्रह करता है कि आपकी यात्रा लंबी है, आपको लंबा जाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर्वत पर थोड़ा देर विश्राम कर लें, ताकि आपकी आगे की यात्रा अच्छी हो। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि मैं भगवान के कार्य से निकला हूँ, जब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो जाता, मैं आराम नहीं कर सकता। तो भाइयों बहनों, आज हम सभी के जीवन में भी कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से अलबेलेपन, आलस्य, जैसे बाबा ने मुरली में कहा हम तो सब ज्ञान गए, हमने तो सब बहुत योग कर लिया, चलो ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर पता नहीं चलता है कब सो जाते हैं। तो हनुमान जी की ये बात हम सभी को प्रेरणा देती है, जब तक हम मंजिल पर ना पहुंच जाएं, लक्ष्य को हासिल ना कर लें, हमें ऐसे ही आराम के लिए नहीं बैठ जाना है, नहीं पता नहीं कब नींद आ जाएगी। तो ये एक माया का सूक्ष्म रूप हुआ। फिर माया का रॉयल रूप क्या होता है, वो हमें नहीं पता लगता है। ऐसे बहुत सेवा की, हमें मान मिलना चाहिए, हमें सम्मान मिलना चाहिए, हम भी तो कई सालों से ज्ञान में हैं, हमारी भी तो राय लेनी चाहिए। ये सब माया के रॉयल रूप हैं जो हमको पता नहीं लगते हैं और हमारे पुरुषार्थ में बाधा डाल। फिर बाबा ने कहा प्रख्यात रूप में आते हैं, माना क्रॉसली हमें दिखेगा, ये जो है विकृतियां हैं, ये पाप कर्म है, इस रूप में भी हमारे सामने आती है। जैसे हम लोग हनुमान जी की बात जो हमने बताई है आपको, सुरसा नाम की राक्षसी सामने आती है, वो प्रख्यात रूप में हमारे सामने है। अब उसको हमें सामना करना है, उससे हमें फेस करके हमको आगे बढ़ना है, हमें बुद्धि का भी प्रयोग करना है। देखो बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से उस विजडम का प्रयोग हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए करना है, ना कि कारण बताने के लिए।
हनुमान के सामने वो राक्षस आए, उसने कहा कि मैं तुमको अपना भोजन बनाना चाहती हूँ। उन्होंने उससे आग्रह किया कि नहीं नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लौट के आऊँगा ये अपना पूरा काम करके, लेकिन वो मानती नहीं है। हनुमान जी क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। वो सभी आप जानते हैं, उसके इतने बड़े दैत्य मुख से अंदर जाते हैं और मुख से ही बाहर निकल के आ जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है। तो दो उनका काम भी हो जाता है, उनके मुख में चले भी जाते हैं और उनको उनको नष्ट भी नहीं कर पाती है। तो उनके इस बुद्धि और विवेक को देखकर उस राक्षसिन का भी मन बदल जाता है, उसके अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। वो माँ के स्वरूप में आ जाती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, वरदान देती है कि आप अपने कार्य में सफल हों। फिर कभी उनके सामने बाधा बन के नहीं आती। प्यारे भाई एवं बहन, बाबा ज्ञान का सागर है। हम सभी को समय समय पर ऐसी युक्तियां बताते हैं जो विकराल रूप में आए हुए माया के साथ भी सामना करने में हमें मदद करते। देखिए हनुमान ने कैसे युक्ति रची, ऐसे हमें भी कार्यक्षेत्र पर रहते हुए हमें किसी से बहुत वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस बुद्धिमत्ता दिखाते हुए, अपने रूप को बदलते हुए, फ्लेक्सिबल होते हुए हमें इस तरीके से काम करना है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और वहां पर तो उन्होंने दुआएं देना भी शुरू कर दिया हनुमान जी को, जाइए अपने कार्य में सब। तो भाइयों बहनों, जो स्थूल रूप में भी माया विकराल रूप में भी आती है, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होते हैं, श्री बाबा के दिए हुए वचनों पर हमें पूरी आस्था होती है, विश्वास होता है, तो माया भी हमारे लिए सहयोगी बन जाती है, हमारे लिए दुआएं देती है और हमको आगे बढ़ाने में हमें मदद करती है। तो ये हुआ विकराल रूप में अगर कोई माया हमारे साथ है, हमें कैसे आगे। फिर बाबा ने कहा कि माया कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में भी आ जाती है, जो हमको नहीं पता लगता है। अब आप रामायण की कहानी का भी हम इसमें जिक्र करते हैं। आप सभी ने जरूर सुना होगा कि जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी के कस्टडी में होते हैं और एक अहिरावण नाम का एक असुर होता है जो उनको लेने के लिए आता है, और ऐसा कहानी में दिखाते हैं कि वो बहुत मायावी होता है, वो पहचान पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर एक सेकंड की भी आपसे मिस्टेक हो जाती है तो वो फिर क्या करता है, सारे समय को, आपके पुरुषार्थ को खराब कर सकता है। तो उस इसमें यही दिखाया गया कि तब तक जो विभीषण होते हैं, विभीषण राम के साथ आ जाते हैं और हनुमान जी उस गुफा के बाहर आ, पहरा दे रहे होते हैं कि कोई अशरारती तत्व जो है उस गुफा में न जा सके, जो राम को, लक्ष्मण को नुकसान कर सके। लेकिन उसी समय जो अहिरावण होता है, वो विभीषण का वेश बदल करके आता है उनके पास और कहता है कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है। तो उधर मायावी रावण विभीषण की भेष में अंदर जाता है और इधर जो असली भीषण होते हैं वो उनसे आके मिलते हैं। तो हनुमान जी को लगता है कि ये जो अगर अब बाहर है तो अंदर कौन गया। और आप सभी जानते हैं तब तक तो वो जो रावण था, राम और लक्ष्मण को कहाँ ले जाता है, पाताल लोक, सुना तो है ना। तो कहने का भाव ये है, कभी कभी हम ब्राह्मण परिवार में आपस में मिलते जुलते, बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे को सहयोग देते, कई बार जो आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में माया आती है या अपने के बीच में माया आती है, वो हम नहीं समझ पाते और फिर हम कहाँ पहुँच जाते, कहाँ पहुँच जाते। अर्थात जो हनुमान के अंदर राम के गुण थे, जो हनुमान के अंदर राम के प्रति भावनाएं थी, या जो जिस हनुमान के अंदर सिर्फ राम थे, अब वो राम को ढूंढने में लग गए, राम कहाँ चले गए, रावण कहाँ ले गया, तलाश रहे ना फिर राम को, पाताल लोक ले गया। ऐसे ही भाइयों बहनों, जो बाबा ने चार मुख्य रूप से माया के रूप बताए हैं, इसका सब कहानियों में वर्णन है। हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, चाहे वो रॉयल रूप में हो, मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरा भी मान होना चाहिए, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ,
वो रायल रूप है माया का। प्रख्यात रूप में जैसा हमने देखा, बहुत ग्रॉसली कोई विकृति रूप में मेरे सामने आती है, जैसे वो सुरसा आई थी हनुमान के सामने। तीसरा है गुप्त रूप में आती है ना। तो गुप्त रूप का तो खुद ही समझ पाते हैं कि किस रूप से आ रही है हमारे सामने, वेश बदल के, रूप बदल के, और आर्टिफिशियल ईश्वरी रूप से आती है। ऐसे भिन्न भिन्न तरीके से क्या होता है, माया हमारे सामने आती है। और अगर हम बाबा को भूलते हैं, कि बाबा के ज्ञान को भूलते हैं, तो हमको पता नहीं लगता है कि कब हम माया की चपेट में आ जाते हैं और फिर पुरुषार्थ हमारा डाउन हो जाता है। तो फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में विशेष रूप से, और कि बाबा एक ही है और बाबा एक ही तरीके से सबको मदद कर रहा है। फिर बच्चे हमारे नंबर वार क्यों है? इस पे बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे और मदद दे खुदा। हिम्मत रखने में बच्चे नंबर वार हो जाते हैं। जैसे सूरज की किरणें तो बराबर पड़ती हैं, लेकिन हिम्मत रखने में हम आलस्य कर जाते हैं, हिम्मत रखने में अलबेलापन कर जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि हिम्मत का हम एक कदम बढ़ाएंगे तो हमको मदद कई गुना मिलेगी। नहीं तो आप खुद सोचो, ऐसे संसार में सभी मनुष्य तो भगवान की संतान है, सभी मनुष्य तो भगवान के बच्चे हैं। हर पिता यही चाहता है उसका हर बच्चा राजा बच्चा हो, लेकिन ये विधि का विधान है जो बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट किया है कि अगर हम हिम्मत रखेंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो बाबा की मदद लेगी। बाबा ने कहा है ड्रामा में बना हुआ है कि ड्रामा का विधान ऐसा है, नियम ऐसा है, जो पुरुषार्थ के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा, ड्रामा अनुसार उसको कई कदम, उसको मदद का आभास होगा। लेकिन बाबा ने कहा कई बार अभिमान के कारण, अलबेलेपन के कारण, आलस्य के कारण, अटेंशन की कमी के कारण हम जो है क्या हो जाता है, वो मदद देने की विधि जाती। एक महाभारत का छोटा सा वाक्य हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं, शायद वो इस बात को समझने में हमें मदद करेगा। हम सभी जानते हैं कि पांडवों को वनवास हुआ क्योंकि वो जुए में जो शर्त रखी है वो हार जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो उद्धव होते हैं श्री कृष्ण के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उद्धव कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे उलाहना देते हैं कि आप तो पांडवों के बहुत अच्छे मित्र थे, आपको तो ध्यान देना चाहिए अगर वो गलती कर रहे थे तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ जरूर मैं उनका मित्र हूँ, उनका साथी और सहयोगी भी हूँ, लेकिन उन्होंने ये सब काम करने से पहले हमसे कोई राय नहीं की, हमसे कोई मशवरा नहीं की, हमसे कोई सलाह नहीं ली, जिस वजह से अगर हम उनको बिना सलाह के, बिना राय के, बिना उनके सलाह मांगे अगर हम सलाह देते तो वो राय हमारी मानते नहीं, और राय नहीं मानते तो फिर वो भगवान की अविज्ञा का एक बहुत बड़ा कलंक लग जाता। इनसे ज़्यादा होशियार तो वो कौरव तो, जिनको पता था कि हम जुए में हार जाएंगे, तो उन्होंने शकुनी मामा की मदद ले ली, हेल्प ले लिया, सहयोग ले लिया। ऐसे ही बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि बाबा तो मदद करने के लिए हमारे पास है ही, हमारी मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा। लेकिन क्या हम मदद लेने की विधि को अपना रहे हैं? जब तक उस हम विधि को नहीं अपनाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम इधर उधर माया के छोटी मोटी चीज़ों में क्या रहेंगे, वंचित रहेंगे, फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे, फिर हताश हो जाएंगे, फिर निराश हो जाएंगे, और फिर कहेंगे बाबा तो मदद करता ही नहीं है। हो सकता है कि हमारा पिता है, सर्वशक्तिमान है, सर्व खजानों का मालिक है, हमारी मदद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारी कई तरीके से मदद करना चाहता है। बस बाबा ने कहा मदद की विधि है हिम्मते बच्चे, मदद दे खुदा, या मदद दे बाबा। एक कदम हमारा बढ़ेगा, ईश्वर की मदद का आभास होगा, नहीं बढ़ेगा तो आभास नहीं। इसीलिए कहते हैं
भाग्य भी उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं। और जो मेहनत पुरुषार्थ ही नहीं करते, वो कहते हैं भाग्य में हमारे है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। इसलिए बाबा ने आज विशेष रूप से तो मदद लेने की विधि है हिम्मत अर्थात हमें हिम्मत रख। जैसे कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, अभी कुछ दिनों में बाबा ने कहा है कि ठीक है, आप भी समझो ना कि मैं भी 84 जन्म वाली आत्मा हूँ, मैं भी देवकुल की आत्मा हूँ, मैंने ही श्रेष्ठ पद पाया था, मैं ही नारायण बनने वाली आत्मा हूँ। इतना निश्चय के साथ हम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हैं? और इतना निश्चय के साथ अगर हम पुरुषार्थ करें, तो हिम्मत रखेंगे तो मदद भगवान की हमको ज़रूर मिलेगी। तो हिम्मते बच्चे और मदद खुदा का हम आभास कर सकते। फिर बाबा ने आज मुरली में विशेष रूप से भावना की भाषा को याद किया है। अब भावना की भाषा क्या है? भक्ति मार्ग में भी मनुष्य कहते हैं कि भगवान भाषा के नहीं, भावना के प्यासे हो। छोटी सी हमें कहानी याद आती है, हो सकता है आप सभी ने सुनी। एक एक गरीब चरवाहा होता है। वो रोज अपने जानवरों को लेकर के जंगल में जाता है और जानवरों को खुला छोड़ करके और वो भगवान से बात करने। तो उधर से एक बार एक गुरुजी गुजर रहे थे जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनसे पूछा, बच्चे तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, भगवान से बातें ऐसे नहीं करते हैं। उसने पूछा कैसे करते हैं? तो उन्होंने उसको संस्कृत के 2-3 श्लोक याद कराए और बहुत मेहनत के बाद वो संस्कृत का श्लोक याद कर पाया और फिर वो संस्कृत का श्लोक याद करता रहा। तो भगवान शाम के उनको सामने आया, उनसे पूछा कि आज आज तो वो व्यक्ति जो हमसे बात ही नहीं कर रहा है, इसको आप संस्कृत का श्लोक सिखा के आए हैं, वो तो संस्कृत का श्लोक ही कर रहा है। मैं तो बैठा हूँ खाली, उसे बात करेगा बात करेगा। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है, बेजुबान जानवर के भी माता पिता होते हैं और ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो कभी कभी बोल नहीं पाते हैं, उनके भी माता पिता होते हैं। और माता पिता से बात करने के लिए कोई विशेष भाषा जानने की ज़रूरत नहीं है। अनपढ़ भी अपने माता पिता से बात कर सकता है, पढ़ा लिखा भी अपने माता पिता से बात कर सकता है। कोई भी भाषा जानता हो, वो उस भाषा से अपने पिता से बात। तो परमात्मा भी भाषा को समझने के स्थान पर भाषा के अंदर जो भाव होता है उसको समझते हैं। तो बाबा ने आज विशेष रूप से भावना की भाषा को याद दिलाया। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं तो बहुत अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, या मुझे अंग्रेजी नहीं आती है बहुत अच्छी, या मुझे बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती है। नहीं, बाबा तो सिर्फ भावनाओं की भाषा को समझ करके अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। हमारी दादियाँ जो बहुत नहीं पढ़ी लिखी थी दुनियावी रीति से, उन्होंने बस भावना की भाषा से भगवान को समझा और भगवान ने उस भाषा को समझ करके अपना सब कुछ उन्होंने तो इस चिंता में ना रहें कि क्या करूं, ये नहीं आता वो नहीं आता। नहीं, बस भावना की भाषा अगर पक्की है तो बाबा ने कहा, तो बाबा की सदा मदद और सदा फल मिलता रहेगा। तो भावना की भाषा को भी हमें महत्व दे। इसलिए कभी भी किसी की भाषा को सुनकर, किसी की बोली को सुनकर हमें उसके लिए गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। उसके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार भाषा ना समझने के कारण हम किसी की कटाक्ष भी करते हैं, हंसी भी करते हैं। नहीं, हमें उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना है। फिर बाबा ने विशेष रूप से आज 3 वरदान भी हमको दिए हैं। वो वरदान बहुत महत्व, जैसे बाबा ने हम सभी को कहा कि अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करना है। आजकल तो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, साइंस में बहुत आगे जा रहे हैं। साइंस के आधार से हम समझते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे कोई चीज़ हम हवा में उछालते हैं तो
ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आती है, और वैज्ञानिक तर्क के आधार से हम समझते हैं कि वो ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा। अगर उसमें वजन ना हो वो नीचे आए ही ना। तो बाबा ने वही आज कहा कि अगर अपने आप में बाबा का बच्चा बने, हम पुरुषार्थ भी करते हैं, योग भी हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर बोझ है तो कहीं ना कहीं चेक करना है कि रावण की प्रॉपर्टी तो नहीं है ना। राम और रावण दो कंट्रास्टिंग चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो राम हुआ भगवान और रावण हुआ विकृतियाँ। तो अगर हम मुझे भारीपन लगता है, अंदर से लाइट महसूस नहीं होता है, तो हमें चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि रावण की प्रॉपर्टी हमारे सर पर हो, वो बोझा लेके हम चल रहे हो। आज बाबा ने कहा ये रावण की प्रॉपर्टी को हमें नष्ट कर देना है। और जैसे आप जानते हैं, कभी हम थक जाते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं, तो गीत संगीत का लाभ लेते हैं, म्यूजिक का लाभ लेते हैं। बाबा ने कहा हमेशा गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। तो गीत गाना है ना, तो कभी भी बाबा ने कहा गलती से हाय ना निकले, हाय शब्द दुख की निशानी। तो हाय हाय पहले करते थे, अब क्या करना है, अब वाह वाह करना है। तो बाबा ने कहा गीत गाते रहो, खुश रहो कि घर बैठे हमको भगवान मिल गया, इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमको मिल रहा है, और हमको इतना ऊंच बना रहे हैं, और हम सभी क्या बन रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं, जीवन में खुशियाँ आ रही। तथा ये गीत अगर हम गाते रहेंगे, जो स्वप्न में नहीं था साकार हो गया। जो भी मन का बोझा है, जो भी कमी कमजोरियां हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। एक तो बाबा ने वरदान दिया, वाह वाह के गीत गाते रहो, जो ढूंढ रहे थे आसानी से मिल गया। दूसरा बाबा ने कहा सदा डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करो। इसके लिए रावण की प्रॉपर्टी जो थोड़ा बहुत, जो बाबा ने बताया ना, मान सम्मान, थोड़ा अभिमान, थोड़ा रोब जो भी हम रखते हैं, उसको हटा देना है। तीसरा बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए कहा। आज तो दुनिया में सब राज्य करना चाहते हैं, और खुद पर कोई राज्य नहीं करना चाहता या करने का प्रयास नहीं, और दूसरों के ऊपर राज्य करने के चक्कर में ही आज हम देखते हैं कला कलेश लड़ाई झगड़ा। दूसरों के ऊपर राज्य कैसे कर सकता है व्यक्ति जिसका स्वयं पे राज्य ना हो। तो बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए कहा ना, उसमें ध्यान खिंचवाया बाबा ने। क्रोध रोब का अंश भी अगर आता है, स्वराज्य अधिकारी तो हुए नहीं ना। अर्थात क्रोध पे हमारा काबू नहीं है, क्रोध पे हमारा बस नहीं है, और चले संसार को कंट्रोल करने के। इसलिए बाबा ने हमारा इस पर ध्यान किया। आज का वरदान है, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले, दिल तख्त नसीन सो राज तख्त नशीन। जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वह यादगार बन जाते, ऐसे जो बाप समान है वो जो भी बोलते हैं वह सबके दिलों में समा जाता है, अर्थात यादगार रह जाता है। भगवान के महावाक्य सुनते हैं, लंबे समय तक याद रहते। ऐसी बाबा ने कहा जो बाबा के समान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्मा, उनके भी जो बोल हैं कोई सुने तो यादगार बन जाए। जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हैं उनको दिल को लगता है, उनके दो शब्द दिल को राहत देने वाले हों, उनसे समीपता का अनुभव होता है, इसलिए उन्हें सब अपना समझते हैं। दो शब्द सुनते हैं, उनके दिल को आराम मिलता है, उनको अच्छा लगता है। उनसे मिल करके, उनसे बात करके सबको अपनेपन की फीलिंग्स आती है। ऐसे समान बच्चे ही दिल तख्त नशीन तो राज तख्त नसीब। हम सब तो बाबा के दिल तख्त पर हैं ही, क्योंकि बाप समान बनने का हम सभी का लक्ष्य है, और हम सभी बाबा के दिल तख्त पर हैं, तो राज्य तख्त पर हम जरूर बैठेंगे। राज के मुरली का स्लोगन है, अपने उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट से पार करने वाले उड़ता पंख। अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट के पार करने वाले उड़ता
तो ये रहे आज के ज्ञान के सागर बाबा के अनमोल ईश्वरी। तो हम सभी भगवान के बच्चे हिम्मत जरूर रखें। हिम्मत का एक कदम हमारा और 1000 कदम का। और मुसीबत में तो भगवान मदद करता है। आज के समय में जो क्राइसिस का समय चल रहा है, क्या कहें, चारों तरफ एक नकारात्मकता का आवरण सा छा गया है। ऐसे आवरण में जो बाबा के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो जो नकारात्मकता का प्रभाव है वो हमारे नहीं पड़ेगा, और इस पुरुषार्थी जीवन में हम आगे बढ़ सकते। चलिए थोड़ा सा हम योगाभ्यास करेंगे। मैं आशा है कि वो कमेंट्री आपको ज़रूर मदद करेगी और आप सभी भी उसका लाभ ले सके। ओम शांति। विजुलाइज करें, मैं मस्तक सिंहासन पर विराज, इस शरीर को चलाने वाला स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। भगवान की छत्र छाया के नीचे पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता की तरंगे निकलकर मुझात्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा उन तरंगों में नहा रहा हूँ। आपके समान पवित्रता की शक्ति से संपन्न शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ।
ओम शांति। थोड़ा थोड़ा सा इसका अभ्यास हम अगर करते रहेंगे तो जो भी अभी हमारे अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं, हम आशा करते हैं धीरे धीरे उस समाप्त हो। इन शुभ भावनाओं के साथ कि शिव बाबा की जो मदद है मुझे 1000 गुना होके मिले, उसके लिए हम हिम्मत का एक कदम बढ़ाएं और बाबा की शक्तियों का अपने जीवन में आप सभी को पूरा बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति। विश यू हैप्पी जर्नी।